नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की ओर। उड़ीसा विधानसभा में एक विचित्र मामला सामने आया है जिस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की अनुमति मिलने के बाद अध्यक्ष एसएन पात्रो को फ्लाइंग किस दी। हालांकि जयपुर के विधायक ने इस पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने ऐसा पात्रों का अपमान करने के इरादे से नहीं किया था। उन्होंने केवल अध्यक्ष की ओर से आभार जताने के लिए ऐसा किया था। वो सदन में पहले सदस्य थे जिनसे सवाल पूछने के लिए कहा गया। बाहिनीपति पत्रकारों को बताया कि मैं अध्यक्ष का शुक्रिया अदा करना चाहता था। फ्लाइंग किस उनके लिए मेरी सराहना थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब हो गई है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से शुक्रवार की सुबह लोगों ने सांस लेने, आंखों में जलन और सिर दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत की। हालांकि कुछ दिनों में से मौसम साफ हो रहा है, इसलिए दिल्ली वालों को पहले के मुकाबले राहत मिल रही है। सफर के अनुसार लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 की मात्रा 261 दर्ज किया गया, जो मध्य श्रेणी में जाता है। प्रदूषण कम होने के चलते सुबह टहलने निकलने वाले लोगों को ने राहत की सांस ली। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर उच्चतम 417 से लेकर न्यूनतम 338 तक दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को राज्य के मंत्रियों पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य के मंत्रियों को अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। राज्य के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए राज्यपाल ने कहा कि अपने बॉस को खुश करने के लिए मेरे बयानों पर प्रतिक्रिया देना उन्हें बंद करना चाहिए। इसके बदले वे अपने विभागों पर ध्यान दें। बता दें कि हाल ही में राज्यपाल के बयान पर एक मंत्री ने टिप्पणी करी थी। राज्यपाल और ममता सरकार का आपसी विवाद बीते दिनों सुर्खियों में रहा है। हाल ही में राज्यपाल द्वारा हेलीकॉप्टर सुविधा मांगे जाने पर राज्य सरकार ने असहमति जताई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बढ़ी हुई फीस का विरोध जताया। छात्र नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। ABVP ने सरकार के सामने नया हॉस्टल मैनुअल रिजेक्ट करने, क्लास शुरू करने सहित कई मांगों को रखा। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित हाई पावर कमेटी को भी खत्म करने व बिना किसी लाग लपेट के छात्रों की सभी मांगे माने जाने की बात कही। दूसरी ओर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी JNU की फीस बढ़ोतरी के विरोध में मंडी हाउस पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने दर्जनों छात्रों को हिरासत में भी ले लिया है। विवादित स्वयंभू बाबा नित्यानंद देश छोड़कर फरार हो गए हैं। उसके कैरिबियाई देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो में होने की बात कही जा रही है। गुजरात पुलिस ने आश्रम में नाबालिग लड़के लड़कियों को बंधक बनाने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। आश्रम से 2 महिला कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद नित्यानंद के देश छोड़ने के सबूत मिले हैं। पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की भी बात कही है। आरोपी नित्यानंद के खिलाफ कर्नाटक में भी दुष्कर्म का केस दर्ज है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ जारी तानातानी के बीच मुख्यमंत्री B नारायणस्वामी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को जब जैसा सूट करता है वो उसके हिसाब से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो हमें कम से कम ट्रांसजेंडर घोषित कर दे। हम ना इधर के हैं और ना उधर के, यही हमारी स्थिति है। एक कार्यक्रम में भाग लेने आए CM नारायणस्वामी ने कहा, केंद्र द्वारा घोषित GST सहित अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपनी सुविधा अनुसार पुडुचेरी को राज्य के तौर पर ट्रीट करती है। पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 7 सप्ताह बाद फिर पेट्रोल 80 रुपए से ऊंचे भाव पर बिकने लगा है कि देश के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 15 से 16 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो गया है, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 2 महीने के ऊंचे स्तर के करीब बना हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम बढ़कर क्रमशः
74.35 रुपये, 77.04 रुपये, 80.01 रुपये और 77.29 रुपये प्रति लीटर हो गया है। गलती से सीमा पार पहुंचे 2 भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की तरह पेश करने पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, पाकिस्तान इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल ना करे। हमारे नागरिक गलती से सीमा पार चले गए थे, उसकी जानकारी भी हमने ही पाकिस्तान को दी थी। ऐसे में भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का दुष्प्रचार सहन नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में सरकार गठन की कोशिशों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए शिवसेना का ही सीएम होगा। सभी दल शिवसेना के सीएम मुद्दे पर राजी हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात पर उन्होंने कहा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। राउत ने कहा कि अगर बीजेपी इंद्र का सिंहासन देगी वो भी हमें मंजूर नहीं होगा। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट को मंदिर में केवट और शबरी की मूर्तियां भी स्थापित करनी चाहिए। ये दोनों जनजातीय और पिछड़े समुदाय से थे। केवट और शबरी ने लंका जाते समय भगवान राम की मदद की थी। ऐसे में मंदिर में इनकी मूर्तियां स्थापित करने के लिए भी स्थान आवंटित होना चाहिए। मलिक ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में विशाल राम मंदिर बने।